तो हेलो बच्चों, क्या हाल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसमें हम देख ले बाई बाई रिफर्स टू टू, नोमियल मीन्स नेम, nomenclature means naming system. Binomial nomenclature developed by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने इस मेथड को डेवलप किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए सो व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आप कहेंगे इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल है, मेथड है, कोड है टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन एक नोमेनक्लेचर करने से पहले का प्रोसेस माना जाएगा, ये कई बार नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। सो ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसको हम आगे सीखेंगे क्या होता है ये, अभी बस आप याद रखें जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टू कंपोनेंट, system of providing two component is called binomial nomenclature. So there is some rules of binomial nomenclature mentioned in ICBN ICZN, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। What is ICBN ICZN? ICBN is a international code for botanical nomenclature and the ICZN is a international code for zoological nomenclature. NCERT में दे रखा है और आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर हम रूल्स देखें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और ये रूल्स मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूं। ये देखिए, इससे पहले हम एक नेम लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम, जो कि एज एन एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ये मैंने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, ये लिखा है मैंने मैंजीफेरा इंडिका, मैंने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। अब हम रूल्स देखते हैं और ये जो मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते जाएंगे। सो फर्स्ट रूल कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो यहाँ आप समझे लैटिन का क्या मतलब है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ और भाई, तो और भाई ये है क्या, और भाई मतलब आपको समझ में आया, ये तो हिंदी है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में है, सिंपल। इसी तरह जो साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिन में लिखा हुआ होगा या लैटिनाइज्ड होगा। जैसे और भाई हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ इंग्लिश के फॉन्ट में है, ठीक है। इसी तरह ये लिखा होगा इटैलिक्स फॉन्ट में, यानी इंग्लिश में ही एक फॉन्ट होता है इटैलिक्स, जो थोड़ा कर्सिव ऐसे घुमा घुमा के जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं इटैलिक्स फॉन्ट की, ठीक है। अगर ये प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में लिखा हुआ होगा, और हैंड रिटन होगा तो उसके नीचे हम अलग अलग लाइंस लगाएंगे। अभी हम देखते हैं ये अगला रूल क्या कहता है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम सॉरी they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. So इधर क्वेश्चन उठता है कि हम मैंजीफेरा इंडिका क्यों बोल रहे हैं, हम सीधा मैंगो बोल लें, यानी कि इंग्लिश में मैंगो बोल लेते हैं, और इंडिका को हम इंडिया को हम सीधा इंडिया बोलते हैं, इंडिका क्यों बोल रहे हैं। सो हमने इसको लैटिनाइज्ड किया है, यानी कि नाम लैटिनाइज्ड किया जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, या लैटिन से डिराइव किया जाएगा। और लैटिन लैंग्वेज क्यों चूज़ की साइंटिस्ट ने, तो हमें पहली चीज़ तो ये समझना चाहिए कि इसे वेस्टर्न साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, और लैटिन हमने इसलिए लिया था क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है वो वहाँ आम बोलचाल की भाषा नहीं है, एक डेड लैंग्वेज है। तो अगर कोई नाम हमने लैटिन में दिया है तो बहुत कम चांस है कि उस नाम में कोई चेंजेस कोई कर पाए या कोई चेंजेस उसको हमें देखने में मिले। द फर्स्ट टू वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स आर रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। इसको समझते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि इसमें जो मैंजीफेरा इसमें जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है। अभी जीनस और स्पीशीज़ में आप बस ये समझ लीजिए कि एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक दूसरा जीनस एग्जांपल लेते हैं एनिमल से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं एक नाम लिखता हूँ, ये है
पैंथेरा लियो। तो आप लोगों को बता दूं मैं, पैंथेरा लियो होता है लायन। व्हाट इज पैंथेरा लियो? पैंथेरा लियो इज अ लायन। और हम लिखते हैं पैंथेरा टिग्रिस। सो व्हाट इज पैंथेरा टिग्रिस? पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर। दोनों का अगर आप जीनस देखें, पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर, दोनों का अगर आप जीनस देखें तो पैंथेरा पैंथेरा, बट स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज देयर स्पीशीज आर डिफरेंट, लियो एंड द टिग्रिस। सो अगर हम देखें कैट फैमिली में तो पैंथेरा डिनोट्स कर रहा है बिग कैट्स को जी, यानी कि कैट, टाइगर, लायन, लेकिन लियो डिनोट्स कर रहा है स्पेसिफिक लायन को और टिग्रिस स्पेसिफिक टाइगर को। तो इसी तरह जो इसमें किसी भी साइंटिफिक नेम में, बाइनोमियल नेम में जो पहला वर्ड होगा वो जीनस होगा और दूसरा वर्ड साइंटिफिक वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो होप सो ये समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, अगला रूल क्या है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हमें इसके लैटिन सॉरी, हमें इसके लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए अगर हम हैंड रिटन इसको लिखेंगे, अगर हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो मैंजीफेरा यानी कि जेनरिक यानी कि जीनस के नीचे एक अलग से अंडरलाइन किया जाएगा और स्पीशीज़ के नीचे यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट के नीचे एक अलग से लाइन दिया जाएगा अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे। अगर इसको हम टाइप करेंगे यानी कि प्रिंट करेंगे तो प्रिंटेड फॉर्म में ये ऐसा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। इटैलिक्स यानी कि ऐसा कर्सिव राइटिंग में ऐसे करके लिखा जाएगा। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे भी रखा हुआ है इन्होंने, मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये देखिए ये इससे जो नॉर्मल इन्होंने नेम ऑफ द ऑथर और ये सब लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसको इन्होंने थोड़ा कर्सिव घुमा फिरा के लिखा हुआ है, यानी लैटिनाइज्ड में लिखा हुआ, सॉरी इटैलिक्स में लिखा हुआ है। अगला हम देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with small letter. It cannot be illustrated it can be illustrated with example of Mangifera indica. तो चलिए हम भी इसको Mangifera indica के एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा Mangifera indica का एग्जाम्पल, जिसमें कि Mangifera में M कैपिटल से लिखा गया है और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका जो कि इससे लिखा गया है, शॉर्ट लेटर में लिखा गया है। वहीं हम एग्जांपल देख ले, पैंथेरा में पी हमने कैपिटल लिखा है, लियो हमने स्मॉल लिखा है, यानी कि जो नाम स्टार्ट होगा वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और जो कि उसका स्पेसिफिक एपिथेट जहाँ स्टार्ट होगा, स्पीशीज़ स्टार्ट होगा, वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। सिंपल आप इसको ऐसे भी याद रखें कि जब हम लिखते हैं तो हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और फिर बीच में कोई कैपिटल लेटर्स नहीं आता है, तो इसी तरीके से ये होगा। सो ये मेन बड़े बड़े 4 रूल्स हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और रूल है जो कि हमें याद होना चाहिए, वो यहाँ इन्होंने दे रखा है, इसको नंबर में इन्होंने नहीं लिखा है। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and written in an abbreviated form, example Mangifera indica lin। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें बताना चाह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस नेमिंग सिस्टम को डेवलप किया या जिन्होंने इस नेम को फाइंड किया है, उनका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में, एब्रीविएटेड यानी कि छोटे फॉर्म में लिखा हुआ होगा। हमने यहाँ पे लिन लिख दिया, LINN लिन, क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका नेम कैडलस लीनियस ने दिया था, इसलिए हमने लिन लिखा। तो ये कंप्लीट जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट प्लस ये साइंटिस्ट का ये एब्रीविएटेड फॉर्म, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि नेम। बाइनोमियल एपिथेट भी बोलते हैं या नाम बोलेंगे। अगर कई जगह हमें कॉमनली हम बुक्स में हमें ये लिन या साइंटिफिक एब्रीविएशन नहीं दे रखा होता है साइंटिस्ट के नाम का, तो इसको भी करेक्ट माना जाता है। बट अगर ऑप्शन में हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका लिन हो और मैंजीफेरा इंडिका हो तो हम मैंजीफेरा इंडिका लिन को चुनेंगे। ठीक है, होप सो। और एक और रूल है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसके लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रिफ़र किया है और इसको मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये है यहाँ,
मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट को एक बार ख़ुद पढ़ें और उसके बाद मैं भी पढ़ूँगा और मैं आपको बताऊँगा भी कि ये क्या है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ ICBN, और ICZN भी इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी रूल्स हम देंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। और क्या कहता है ये, इफ़ द फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इज़ वैलिड दैट विल बी कंसिडर्ड एट द फर्स्ट प्रेफरेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमने पहली बार नाम दिया और वो नाम वैलिड है, उसमें कोई गलती नहीं है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है और वो वैलिड नेम है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एट द फर्स्ट प्रेफरेंस, उसी नाम को सही नाम माना जाएगा। एनी अदर वैलिड सॉरी मुझे खांसी हो रही है, एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर दैट विल बी कंसिडर्ड एज साइनोनिम। यानी कि उसके बाद अगर हम पहला नाम हमने सही दिया जो कि वैलिड है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसके बाद अगर हम कोई दूसरा नाम देंगे तो उस नाम को एज अ साइनोनिम लिया जाएगा, उसको एज अ मेन नेम नहीं लिया जाएगा, उसको एज अ मेन नेम नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए आपका नाम राहुल है, राहुल सिंह है, राहुल यादव है, लेकिन आपको घर पे सब पप्पू पप्पू बोलते हैं, ठीक है, तो जो पप्पू है वो आपका मेन नाम नहीं माना जाएगा, उसको साइनोनिम माना जाएगा। सो नो नेम्स आर रिकग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लीनियस इन 1758। यानी कि लीनियस ने जो नाम यूज़ किए हैं 1758 यानी कि 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरे फॉर एनिमल्स, और 1753 प्लांट्स इन स्पीशीज़ प्लांट्रम, यानी कि कोई ऐसा नाम है जो कि 1753 से पहले यूज़ किया गया है प्लांट के लिए, या कोई ऐसा नाम है जो कि 1758 से पहले यूज़ किया गया है एनिमल के लिए, उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो ही नहीं किया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो ही नहीं किया है। और इसी पॉइंट से हमें याद रखना चाहिए कि सिस्टमा नेचुरे 1758 में आई थी और ये एनिमल्स के लिए थी, फॉर एनिमल्स, एंड 1753 में आई थी स्पीशीज़ प्लांटरम, ये प्लांट्स के लिए थी। सो यहाँ हमारा स्पेसिफिक एपिथेट यहाँ हमारा साइंटिफिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि बाइनोमियल एपिथेट ये कंप्लीट होता है। और यहाँ हम इसी के साथ देखते हैं कुछ कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म जो कि रूल्स को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। सबसे पहले और कुछ रिलेवेंसी के साथ हम देख रहे हैं, ऐसे हम सबका याद रखते रहेंगे। इनमें से बहुत से नेम्स NCERT में मेंशन है और इनमें से बहुत से कॉमन हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन को हम बोलते हैं होमो सेपियन, होमो सेपियन। सो होमो हेयर्स रिप्रेजेंट जीनस एंड सेपियन रिप्रेजेंट स्पीशीज़, और आजकल हम ह्यूमंस को होमो सेपियन कहने लगे हैं, होमो सेपियन कहने लगे हैं। ये जो थर्ड नेम होता है ये वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है जनरली, इस केस में नहीं, इस केस में स्पीसीज़ को ही कर रहा है ये। फिर हम लायन को हम पैंथरा लियो बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है। और ये देखिए ये नेम्स रूल्स को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। पैंथरा का P कैपिटल है, लियो का L स्मॉल है सॉरी। जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज़ जेनेरिक और स्पीशीज़ नेम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन किया गया है ये, क्योंकि ये हैंड रिटन है। और डॉग को हम लिखेंगे कैनिस फैमिलियारिस, ये डॉग का साइंटिफिक नेम होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखिए फैमिलियारिस में मैंने कैपिटल F लिख दिया था जो कि मुझे काटना पड़ा, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे ये चीज़। और NCERT में मेंशन भी है चीज़ें। और जब हमारा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ऑप्शंस पे ध्यान देना है। कई बार ऑप्शंस में इस तरह की गलतियाँ होती है, कई बार रूल्स सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऑप्शन में जैसे कैनिस फैमिलियारिस कैपिटल F के साथ लिखा है, हमें लगा यार नाम तो सही है, हम उसको टिक करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है ओहो ये तो सिली मिस्टेक हो गई हमसे। तो इस तरह की गलतियाँ ना हो, हमें ध्यान रखना है। अनियन को बोलेंगे हम एलियम सैपा। वीट को बोलेंगे हम ट्रिटिकम एस्टिवियम। ब्रिंजल को कहेंगे सोलैनम मेलोंजीना। रोज़ को कहेंगे रोज़ा इंडिका। पिजन को हम कहेंगे कोलम्बा लिविया। टाइगर को बोलेंगे पैंथरा टिग्रिस। पोटैटो को हम बोलेंगे सोलैनम
ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। हाउस फ्लाई को हम बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। थैंक यू। Here's we completed the binomial nomenclature, and in the next video we will cover classification and the taxonomic categories.